Hello dear students. Today we will discuss about the conservation of flora and fauna. जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स से हमारे यहाँ जो फ्लोरा है और जो फाउना है यानी जो वैरायटीज़ हैं, हम डिफरेंट जो फॉरेस्ट की बात करें, चाहे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हम बात करते हैं, डिसीडस फॉरेस्ट का हमने जो डिस्कशंस किया था। देन आपने जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है या फिर आपके माउंटेन जो फॉरेस्ट है, थ्रोनी जो बसेस है, हम उसकी बात करते हैं। सो ये जो वैरायटीज़ है हमारे नेचुरल वेजिटेशन से हमें दिखाई देता है। देन यहीं पर आपको जो डिफरेंट वैरायटीज़ के लगभग 75,000 जो एनिमल जो स्पीसीज है वो भी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। सो इनको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, यानी इनको संरक्षित और सुरक्षित रखना है। सो इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बहुत सारे जो एफर्ट्स है यानी बहुत सारे जो प्रयास है वो किए गए हैं। सो इसी को हम आगे देखते हैं। तो साइंटिस्ट मेंटेन दैट वी नीड 33% फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। मीन्स जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो 33 जो परसेंट है जो फॉरेस्ट है उसको हमें मेंटेन करके रखना है ताकि जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बना रहे। द वर्ल्ड्स एवरेज इज 27%, वाइल इंडिया हैज जस्ट 19.39% ऑफ इट्स लैंड अंडर फॉरेस्ट। यानी जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसे हमें कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, बट जो वर्ल्ड का जो एवरेज है वो ओनली 27% है। देन इंडिया में तो फॉरेस्ट जो एरिया है वो और कम हो गया है, वो बस ओनली 19.39% है। सो वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे टू सेट ऑफ द सेम। डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस ऑन a large scale and it is affect our wildlife directly. Many species of Indian wildlife have been hunted to the point of extinction. मीन्स आपके जो जनरली यहाँ पर बात किया कि जो हमारे यहाँ जो 19.39 जो परसेंट जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ही कम है। जो साइंटिस्ट जो 33% कहते हैं उससे बहुत ही कम है। तो हमें आगे जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हमें 33% जो टोटल जो लैंड एरिया है उसका जो 33% है वो किससे कवर्ड होना चाहिए, आपका फॉरेस्ट होना चाहिए। सो इंडिया में बहुत प्रयास करने हैं। तो उसके लिए क्या है, डिफॉरेस्टेशन है उसको कम करना पड़ेगा, यानी जो पेड़ों की कटाई हो रही है, वनों को काटा जा रहा है, उसको कम करना पड़ेगा ताकि जो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ जो उसकी नंबर्स हैं, उनके जो स्पीसीज हैं वो कम हो रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी जो जैसे जैसे फॉरेस्ट बढ़ते जाएगा, हमारा वन क्षेत्र जंगल है वो बढ़ते जाएगा, सो वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु है वो भी बढ़ते जाएंगे। और जो कई जो वाइल्ड लाइफ है जो समाप्त की ओर विलुप्त हो गए, यानी जिनको हम अभी अपने आसपास आप देखते होंगे बहुत सारे जो एनिमल्स जो पहले दिखाई देते थे वो अब नजर नहीं आते हैं। सो मेनी ऑफ आवर एनिमल्स listed as endangered on the verge of extinction and a large number of already extinct no longer exist। मीन्स आपके बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या हो गए, इंडेंजर्ड, यानी वो समाप्त होने के कगार पर है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो खत्म ही हो गए, समाप्त ही हो गए। यानी आप जो पहले बहुत सारे जो एनिमल्स आपके आसपास आपको नजर आते थे वो लगभग अभी आपको दिखाई नहीं देते हैं। So the Asiatic lion, of which India is the last refuge on earth, is rated as the most endangered large carnivorous ग्लोबली। यानी जो एशियाटिक जो लायन है जो अभी कहाँ पर मिलता है, अभी इंडिया में का जो जगह पाया जाता है जो मिलता है वो भी अभी समाप्त होने की कगार पर है और लगभग वो क्या हो गया है, समाप्ति की ओर चला गया है। जैसे दैन इंडियन जो बियर है इज ऑल्सो इंडेंजर्ड। मैंने जो इंडियन जो बियर जो भालू हम जो देखते हैं वो भी खतरे की ओर है, वो भी समाप्त होने वाला है। बियर आर पॉज फॉर देयर स्किन एज रॉक्स एंड ट्रॉफीज एंड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स वी सप्लाई द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ट्रेड। मीन्स आपके जो इंडियन जो बियर है उसको पकड़ा जाता है, उसका शिकार किया जाता है, क्योंकि उसके जो
बाल है, उनके जो चमड़ियाँ हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है, चाहे वो उसके डिफरेंट जो पार्ट्स है, जो चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन में आपके उनके जो बॉडी के जो डिफरेंट, चाहे वो उसके टीथ हो, चाहे उसके बोन्स हो, इन सब का यूज़ किया जाता है, जिस कारण से इंडियन जो बियर है उसका बहुत ज़्यादा शिकार हो गया है और उसको मारकर उनके पार्ट्स है उनको डिफरेंट जो कंट्रीज है वहाँ पर सेल किया जाता है। देन आपके जो द चीरू और तिब्बतन एंटीलोप इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकल इंडेंजर्ड इन इंडिया, इट इज़ फाउंड इन लद्दाख। यानी आपके जो चीरूज है, जो एक टाइप का आपको लेपर्ड्स है, वो भी इंडेंजर्ड है, वो भी समाप्ति को पता हो गया चला गया है, और वो भी कहाँ पर पाया जाता था, आपका लद्दाख का जो कोल्ड रीजन है वहाँ पर ये मिलता था, और ये भी समाप्त होने लगे। क्यों? क्योंकि चीरूज आर पॉज फॉर दे आर वेरी फाइन एंड फ्लेशी टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर शहतूश वुल यूज टू मेक सॉल्स एंड स्क्रैवर्स। सेवरल टिब्बतन एंटीलोप्स आर किल्ड टू मेक जस्ट वन सॉल। यानी आपके जो इसके जो चीरूस के जो चमड़ी है, इसके खाल हैं, उसको जनरली आप जो देखोगे तो सॉल बनाने के लिए, सॉल जो बनाते हैं ये बहुत ही मखमल मुलायम होता है, इस कारण से इसका जो तिब्बतन जो एंटीलोप्स है उसका शिकार किया जा रहा है। 1 साल बनाने के लिए इसका शिकार मार दिया जाता है इसको। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन cruelty to animals and poaching. A step forward was taken in 1988 with the adoption of national forestry policies. यानी आपको हमें क्या करना है, अर्जेंट नहीं, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, यानी जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको रोकना है हमें, ताकि हमारे जो एनिमल्स है उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। और जो पॉचिंग यानी जो शिकार किया जाता है, उन जानवरों को पकड़ा जाता है इलीगली यानी गैर कानूनी, तो उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको रोकना है, ताकि हमारे जो एनिमल स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, जो समाप्ति की ओर है, उसको बचाया जा सके। इसी में एक जो स्टेप लिया गया वो क्या था, 1988 में क्या किया गया, नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसीज, यानी जो राष्ट्रीय जो वन नीति है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, लागू किया गया, जिससे बहुत सारे जो ऐसे प्रयास प्रावधान किए गए, कानून लॉफुल एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे हमारा जो फॉरेस्ट है, साथ ही साथ जो वहाँ पर रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी से रिलेटेड द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वर। The first one to be set up was the नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु। यानी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो बायोस्फीयर जो रिजर्व है, जो सबसे फर्स्ट जो किया गया, जो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु, वो इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, ये सब इस्टेब्लिश किए गए ताकि जो प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारे जो एनिमल्स वेल्थ है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी आप जो देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व जो फर्स्ट जो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई, जो आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु। आप यहाँ पर मैप में आप उसको देख सकते हैं, ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी आप जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो ट्राइंगुलर शेप में जो नीलगिरी ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है, ये वाला, ये है आपका ऊपरी जो पार्ट्स है वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर में लिखा हुआ है। ये आप नोट डाउन है, आप इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे आपके टाइगर रिजर्व है, जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सब जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप जो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, आपको डायग्राम मैप में आप ऊपर लगभग अधिकांश वर्ड हमारे जो कंट्री है वहाँ पर मैक्सिमम हर एक जो स्टेट में आपके जो चाहे वो बर्ड सेंचुरी, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो आपको नज़र आ जाएंगे, जहाँ पर हमारे जो एनिमल जो स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड मैनी एनिमल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट देम फॉर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, सच एज प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट्स। मीन्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो स्पेशल जो स्पीसीज है, यानी कुछ जो स्पेशल जो एनिमल्स हैं, चाहे जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया गया, तो यहाँ पर जो टाइगर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ और नेचुरली जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर
जो ह्यूमंस का इंटरफेयर ना हो। सो उसके लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। देन आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये जो एलिफेंट्स है उसके लिए स्टार्ट किया गया था। सो ये जो प्रयास है वो गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स है वो लगाए जा रहे हैं ताकि हमारे जो एनिमल जो स्पीसीज है उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। सो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973 while प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन 1992। यानी ये जो प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसका जो 1973 में स्टार्ट किया गया था और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो ये जो कुछ जो प्रयास हैं, जो एफर्ट्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाए गए हैं ताकि हमारा जो फ्लोरा है और जो फौना है वो उसको कंजर्व किया जा सके, उनको संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया है वो इजली अवेलेबल हो। देन आपके जो एनिमल हैं वो भी हमारे फ्यूचर जनरेशन में अवेलेबल होने चाहिए। सो ये आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देन आपके ज्योग्राफी का जितने भी चैप्टर्स है, पोर्शन है, वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब आपका जो वर्क है वो है आपका नोटबुक कंप्लीट करना, मेरे पास सेंड करना। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे तो वहाँ पर हम पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।